हमेशा एक जहन में सवाल रहता है कि कत्ल करने के पहले और कत्ल करने के बाद, फिर पकड़े जाने के बाद कातिल का रूप कैसा होता है, कातिल का चेहरा कैसा होता है। यह सवाल हमेशा जहन में उठता है। आज जो मैं क्राइम कहानी सुनाने जा रहा हूँ, क्राइम स्टोरी आप सुनेंगे तो दहल तो ज़रूर जाएंगे। यही स्टोरी हमने कल आपको सुनाई थी, लेकिन आधी अधूरी कहानी थी। उस आधी अधूरी कहानी को आज मैं पूरा करता हूँ कि आखिर एक पुत्र ने अपने माँ और पिता का, साथ में बहन का कत्ल कैसे किया, यह कत्ल किस तरीके से हुआ और कत्ल करने का कारण क्या था। तो आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। वो पुत्र जिसका नाम अर्जुन होता है, अर्जुन अपने पिता के बर्ताव से तंग आ चुका था। माँ और पिता दोनों उसकी बहन कविता से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उससे ज़्यादा प्यार करते थे, और पिता कभी कभी कहा करते थे कि अपनी जो भी जमा पूंजी है वो मैं कविता के नाम कर दूंगा। और शायद इन्हीं बातों से तंग होकर के अर्जुन ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। सबसे पहले अपनी बहन का गला रेता, फिर पिता का गला रेता, उसके बाद वॉशरूम गई माँ को जान से मार दिया। बहुत ही खतरनाक। एक पुत्र का ऐसा रुद्र रूप भगवान करे किसी को ना दिखाए। माँ बाप परवरिश करते हैं, अपने बच्चों को पालते और पोसते हैं ताकि हमारा बच्चा बड़ा होकर के हमारा नाम रोशन करेगा, समाज में एक छवि बनाएगा। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये फला व्यक्ति का पुत्र है। और कभी कभी औलाद ऐसी निकल जाती है जो ना अपने माँ बाप को समझती है और ना ही इस समाज को समझती है। तो आज की जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, बहुत ही खौफनाक कहानी है। इसको विस्तृत पूर्वक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है 2 दिसंबर 2024 से। बहन कविता का बर्थडे था। बर्थडे में मेहमान, रिश्तेदार सभी लोग आए हुए थे। सम्मान उस बहन को ज़्यादा मिल रहा था। और बर्थडे के दिन रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने अर्जुन के पिता राजेश उसे जलील करते हैं, मारते पीटते भी हैं। वो चीज़ वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसी दिन से वो ठान लेता है कि अब पिताजी को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वे रौद्र रूप पिताजी का देखा नहीं जा रहा था। और पिताजी डांट फटकार इसलिए रहे थे कि बच्चे का मन बॉक्सिंग में लग रहा था, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बच्चे का मन खेल कूद की तरफ घूम गया था। और पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे ताकि 4 पैसे की आमदनी हो। इस बॉक्सिंग का क्या भरोसा है, बेटा कुछ कर पाए या न कर पाए, कोई गारंटी नहीं है। पिताजी को यही डर सता रहा था कि अपने बेटे को किसी तरीके से पढ़ाई की तरफ लाएं। बेटी शुरू से ही पढ़ने में तेज थी और यही चीज़ पिता चाहते थे कि बेटे के साथ में बेटा भी पढ़ने में तेज हो। लेकिन बेटे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और इन्हीं चीज़ों से तंग आकर के पिताजी कभी कभी अर्जुन की पिटाई कर देते थे। माँ कोमल वो कुछ बोलती नहीं थी, और हमेशा जब भी बोलती थी तो कविता का पक्ष लेती थी। बस यही बातें उसे परेशान कर रही थी। अब अर्जुन पिताजी की पिटाई से तंग आकर के 2 दिसंबर से ही प्लानिंग करने लगता है। 4 दिसंबर को यानी बुधवार को पिताजी की सालगिरह थी। उधर भी खुशियाँ उमड़ रही थी। मेहमान फिर से एक बार आने वाले थे और जश्न एक बार उस घर में फिर मनने वाला था। ये परिवार दरअसल हरियाणा का रहने वाला था। दिल्ली के नेबसराय में आकर के ये परिवार अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए टिका था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस बच्चे की परवरिश के लिए ये माँ बाप हरियाणा छोड़कर नेबसराय आए हैं, और उसी परिवार का एक सदस्य, एक बच्चा अपने माँ बाप और बहन की जान ले लेगा, किसी को नहीं पता था। और अंततः समय गुजरता है, प्लानिंग उस अर्जुन की चलती रहती है। धीरे धीरे
3 दिसंबर की रात होने लगती है। अब वो ठान चुका था कि 3 दिसंबर की रात में ही माँ बाप का कत्ल करना है। दरअसल वो बहन का कत्ल करने वाला नहीं था। वो कहता था कि बहन से हमारा कोई लेना देना नहीं। उसके अंदर, उसके जहन में ये सोच थी कि बहन ने हमें कभी जलील नहीं किया है। जलील अगर किया है किसी ने तो माँ बाप ने किया है। माँ बाप बहन को ज़्यादा मानते हैं। अब वो सोचने लगता है कि बहन का कत्ल करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम और बहन दोनों माँ और बाप के मरने के बाद चैन की ज़िंदगी जिएंगे, ना किसी से शिकवा रहेगा, ना शिकायत रहेगी। यही सोचकर माँ बाप के कत्ल की प्लानिंग करता है। लेकिन 3 दिसंबर की रात को जैसे ही 11 बजते हैं, एक बार उसका सिर फिर से घूम जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर बहन को जिंदा रखेंगे तो हमारा शायद भांडा भी फूट जाएगा, और बहन को जिंदा रखने से शायद हमारी प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। इसलिए अकेला ही रहना बेहतर है। साथ में बहन का कत्ल करना भी जरूरी है। बस इसी सोच के साथ रात के 12:20 पर सबसे पहले वो अपनी बहन के कमरे में दाखिल होता है। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि सबसे पहले कत्ल करने के लिए वो हथियार की तलाश करता है। हथियार कहाँ से मिलेगा, ये सोच का विषय हो जाता है उसके लिए। फिर सोचता है कि अगर टाइम लगा कत्ल करने में तो बवाल मच जाएगा। किसी को अगर कानों कान भनक पड़ी तो हम खाम खां पकड़े जाएंगे, शायद एक भी कत्ल नहीं हो पाएगा। ऐसा हथियार चुनना था उसको कि एक ही बार में काम तमाम हो जाए, किसी को पता ना चले। अंततः उसके मन में ख्याल आता है कि पिता पूर्व सैनिक थे, उनको हथियार मिला था, सर्विस वाला चाकू। उसे याद आता है कि सर्विस वाला चाकू पिताजी के पास है, वो काफ़ी वजन भी है और कारगर भी है। एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। चोरी चुपके वो चाकू की चोरी करता है। चाकू अपने पास 2 दिन पहले ही रख लेता है। रात के 12:20 पर अपनी बहन के कमरे में दाखिल होता है। बहन सो रही थी और एक ही वार में बहन का काम तमाम कर देता है। बहन का गला रेत देता है और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर पिताजी के कमरे में दाखिल होता है। देखता है कि माँ वॉशरूम गई हैं, पिताजी अकेले सो रहे हैं। माँ वॉशरूम से जब तक वापस आए, उसी बीच में पिताजी के गर्दन पर जोरदार वार करता है और एक ही वार में काम तमाम कर देता है। पिताजी की भी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। अब वॉशरूम के गेट पर खड़ा हो जाता है, माँ के आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही माँ बाहर निकलती हैं, उन्हें ज़रा भी मौका नहीं देता और एक ही बार में गर्दन पर वार करने से माँ ज़मीन पर गिर जाती है और माँ की भी मौत हो जाती है। अब एक बार फिर से माँ, बहन और पिता की बॉडी को देखने के लिए पास जाता है। सभी के मुंह पर हाथ रख कर देखता है कि कहीं सांस चल तो नहीं रही है। फिर चुपके से एक कमरे के कोने में बैठ जाता है। अब सुबह होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह के 5 बजते हैं, जिम के लिए तैयारी करता है और ऐसे निकलता है जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। फिर सुबह 7 बजे वो वापस आता है और घर के अंदर पहुंचता है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और जैसे ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। अब अर्जुन का रो रो कर बुरा हाल होता है। पड़ोसी अर्जुन को देखते हैं, धीरज बंधाने की कोशिश करते हैं, उधर पुलिस को सूचित करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस और मीडिया अर्जुन से बार बार सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उनके सवालों के जवाब देने से कतराता है। अर्जुन रो रो कर इस तरीके से अपना चेहरा कर लेता है कि किसी को पता ही ना चले कि आखिर कातिल कौन है। माइक हटाता है, मीडिया से दूर भागता है
रोता गिड़गिड़ाता है। आखिरकार पुलिस भी उसे धीरज बंधाती है। पुलिस को भी उसके रोने से लगता है कि शायद मासूम बेटा अकेला ही बचा है, परिवार तो खत्म हो गया इसका। पुलिस अपनी तफ्तीश बढ़ाती है, घर के अंदर जांच करती है, एक एक सामान चेक करती है, देखती है कि ना तो कोई तोड़ फोड़ हुआ और ना तो कोई सामान गायब हुआ। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ कत्ल का मामला है, बाकी लूटपाट का मामला किसी भी एंगल से नहीं लगता है। अब पुलिस धीरे धीरे तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। पुलिस के जहन में आता है कि क्यों ना सीसीटीवी कैमरों की तलाश की जाए। आसपास जो लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, पुलिस उनको खंगालने की कोशिश करती है और अंततः ऐसा कुछ मिलता है जो देखने के बाद रोंगटे खड़े कर देता है। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरों की तलाश करती है तो पुलिस को पता चलता है कि 3 और 4 दिसंबर की रात इस घर में 4 सदस्यों के अलावा 5वां सदस्य नहीं आया। पुलिस को शक होता है कि हो ना हो कातिल इस परिवार का बेटा अर्जुन ही है। अब पुलिस अर्जुन को हिरासत में लेती है, अपने हिसाब से पूछताछ करती है। थप्पड़ 2 थप्पड़ खाने के बाद अर्जुन टूट जाता है और सारा का सारा जुर्म कबूल करता है और कहता है हम ही ने अपने माँ बाप और बहन से तंग आकर के तीनों की हत्या कर दी। पुलिस भी सदमे में आ जाती है कि इकलौता बेटा, माँ बाप की सोच ऐसी कि बेटा कुछ बन जाए। पुलिस रिश्तेदारों से बात करती है तो रिश्तेदारों से पता चलता है कि राजेश हमेशा अर्जुन को पीट दिया करते थे किसी न किसी बात को लेकर। हमेशा वो यही कहते थे कि पढ़ लिख कर किसी लायक बन जाओ, नहीं तो ऐसे ज़िंदगी कौन संभालेगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम आपका खर्चा उठा लेंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद आपके बीवी बच्चे होंगे तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हत्यारा बेटा इस तरीके से हत्या करता है और इस तरीके से रोने का नाटक करता है। किसी को ये लगता नहीं था कि कातिल अर्जुन है। तो हम आप लोगों से हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अब तंग करने की आवश्यकता नहीं है, पीटने की आवश्यकता नहीं है, डराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम बदल गया। पहले कभी था जो माँ बाप को मानते थे, समझते थे, बात बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन आज का दौर बुरी तरीके से बदला है। समाज बदल गया, रिश्ते बदल गए, परिवार बदल गए और धीरे धीरे देश के लोगों के विचार भी बदल रहे हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि बच्चों को जितना नॉर्मल तरीके से समझा सकें उतना समझाइए। अगर नॉर्मल तरीके से समझ में बच्चे के नहीं आएगा तो मारने पीटने से कुछ भी नहीं होगा। मारने पीटने से विवाद बढ़ेगा और इसी तरीके के क्राइम होंगे, क्योंकि बच्चों का रहन सहन, खान पीन सब कुछ बदल चुका है। तो शरीर में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है खान पीन के हिसाब से। तो अपने आप को संभालिए, परिवार को संभालिए और हमेशा आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि क्राइम से हमेशा दूर रहिए। क्राइम से इंसान बुरी तरीके से बदल जाता है, इंसान का जीवन बदल जाता है। सलाखों के पीछे जाने के बाद पुलिस की जो कस्टडी होती है उस कस्टडी से इंसान छूट नहीं पाता है और ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। इसलिए हमेशा क्राइम से दूर रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।